हमारे साथ पंडित अमित अभयराम दास जी मौजूद हैं, जो गौ भक्त हैं और जिला गौ संवर्धन बोर्ड के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और इस अभयारण्य में की सेवा में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले तो विंध्य टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लगभग कितने एकड़ में ये फैला हुआ है? लगभग 65 एकड़ के आसपास में। 65 एकड़ की। इसे एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है राजेंद्र शुक्ला जी के। राजेंद्र शुक्ला जी का मध्य प्रदेश सरकार का एक कितने वर्षों से ये कार्य में लगा हुआ है? 8 साल हो गए इसको। 8 साल। 8 से 17 में इसकी शुरुआत हुई है और तब से ये लगातार प्रगति की ओर है। अभी कितना समय लग जाएगा इसको तैयार होने में? देखिए, ये तो जीवन भर की प्रक्रिया है। इसमें तो अनवरत भाई गायें आती हैं, नए नए प्रकल्प हो रहे हैं। अभी हम लोग कई प्रकल्पों पे काम कर रहे हैं। इससे पहले तो ये था कि भाई गाय आती हैं, है ना, 3 शेड बने, उसके बाद धीरे धीरे शेड बनने शुरू हुए, संख्या बढ़ना शुरू हुई। फिर धीरे धीरे अब जैसे इतनी व्यवस्था हो गई कि भाई गाय बढ़िया से रहने लगी, तो अब अन्य विकल्पों पे प्रकल्पों पे हम लोग अब काम करने लगे हैं। जैसे भी आपका गोबर से ईंट भी बनने का काम शुरू हो गया। अभी गोबर से ऐसे ऐसे उत्पाद बन रहे हैं जो भी आपने देखे नहीं होंगे। और लगभग कितनी गायें यहाँ पर मौजूद है? लगभग 6-7 हजार के आसपास 6-7 गोवंश हजार। रहता है। हाँ, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। जैसे गर्मियों में थोड़ा सा कम है, बरसात में अब एकदम संख्या बढ़ जाएगी, तो चुनौतियाँ भी होती हैं। होता क्या है कि जो गांव वाले हैं, है ना, इस संदेश को गांव के लोगों तक पहुंचना चाहिए कि अब लोग बाड़े में रखते हैं और जब उनकी जर्जर स्थिति होती है तो आकर के पहले तो ये देखने को आता था कि छोड़ के फेंक के चले जाते थे, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि बसामन मामा के पास उधर नदी के लगभग 25 गोवंश ट्रक से लोगों को डाल के चले गए थे। धीरे धीरे ये स्थितियाँ ठीक हो रही हैं, कैमरे भी लग गए हैं बाहर की, कम से कम इस तरह से अगर कोई करता है तो उसको अपन देख पाएँ। तो इसमें अब कई जैसे भी अपन शुरू कर रहे हैं कि इस साल जब अपन प्रवेश करेंगे तो उसके पहले वहीं पे गेट पे ही डिवर्मिंग करना, उनको टीका लगवाना, ताकि यहाँ आकर के वो बीमार, चूँकि ऐसी दिक्कतें भी होती हैं कि बरसात के बाद बीमारियाँ भी होती हैं, तो उससे दूसरा गोवंश भी प्रभावित होता है। अभी हम लोगों ने क्या है, कभी गोवंश छांटा है, जैसे भी ये आप देख रहे हो, ये जो कमज़ोर बीमार हैं उनका शेड अलग छांट दिया। जो दूध देने वाली या उत्तम नस्ल की है, जो लोग छोड़ गए हैं, है ना, उनसे हम लोगों ने दूध लेना शुरू कर दिया है, उनको व्यवस्थित करके। गायों की रख रखाव की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने का भाई नमक भी दिया जाता है, भूसा भी रहता है, पशु आहार भी रहता है। वो शेड है, उसमें नमक और पशु आहार है। तो ये महिलाएं लगभग 175 के आसपास कितने कार्यकर्ता के यहाँ पर हैं? हाँ, 103 कार्यकर्ता, 102 103 कार्यकर्ता है जो अपनी सेवा देते हैं। तो महिलाएं भी अपना, अब ये लोग हैं 24 घंटे इनकी ड्यूटी है, तो गौ सेवक भी 24 घंटे रहते हैं। तो अच्छी स्थिति है। गायों से जो दूध वगैरह निकलता है उसका? अभी दूध इतना नहीं निकलता है, फिर भी लगभग पहले टाइम 35 लीटर के आसपास, तो अभी 30 लीटर चला जाता है रीवा, जो कि पहले से व्यवस्था। अब हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर ही उसको प्रोसेस करना शुरू करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ 6-7 हजार गायें हैं, तो उनसे जो दूध निकलेगा उसका कैसा प्रयोग यहाँ पे किया यहाँ जाएगा? पर हमारा मुख्य जो प्रोडक्ट है वो तो गोबर है ना। गाय की सेवा, उससे जो गोबर और दूध अभी बाय प्रोडक्ट है। तो हम लोग गोबर से ही ऐसी चीज़, जैसे खाद का प्रकल्प भी हो रहा है, ईंटों का प्रकल्प भी हो रहा है। गोबर से उत्पाद, जैसे अभी फोटो मतलब प्लास्टिक के विकल्प के रूप में हम उसको देख रहे हैं और उस पे हम काम कर भी रहे हैं। काम शुरू हो चुका है। अभी राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक अभी 3 दिन हमारे साथ थे, उन्होंने प्रशिक्षण भी दिया, 8-10 लोगों ने प्रशिक्षण लिया। तो अभी अपन उस पे काम करेंगे कि प्लास्टिक के विकल्प, जैसे घड़ी आदि बनाना है ना, चप्पल, ऐसी कई सारी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं जो घरों में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे चाबी का छल्ला आपके पास में, तो इसको हम गोबर से बनाएंगे। तो ऐसे इतने सारे प्रकल्प हो जाएंगे। आप जब अगले महीने तक कभी दोबारा जब आप आएंगे तो आपको ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, आत्मनिर्भरता की ओर जो बढ़ते कदम है उसमें। इंट्रेंस गेट से जब मैं प्रवेश किया तो मेरी नज़र सबसे पहले रेस्ट हाउस पे पड़ी। इतनी भव्य तरीके से निर्माण कराया गया है, तो इस रेस्ट हाउस का क्या प्रयोग यहाँ पर, मतलब रुकने की व्यवस्था भी की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। पहले जब शुरू में बना था तो कई बार, अच्छा, अभी अभी भी लोग बोलते हैं कि गौशाला में इतने भव्य रेस्ट हाउस की जरूरत क्या है ना। आपके मन में भी आया, हमारे मन पर। अभी जब प्रशिक्षक आए थे और जब विद्यार्थियों को रुकना था, उन लोगों से आप पूछिए जब जिनने कभी उस तरह की व्यवस्था नहीं देखी है ना, और जब इस व्यवस्था में वो लोग रहे,
तो उनको लगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। भाई भव्यता दोनों में हो, भाई हम संपूर्ण समाज की भव्यता की बात करते हैं, तो गौशाला में भव्यता से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और हम तो और अधिक इसको भव्य बनाने का प्रयास करेंगे। अभी गौशाला भी भव्य, अभी चूंकि मुख्यमंत्री गौ सेवा की योजना की है तो थोड़ा सा उस डिजाइन में बनी है। अभी हम लोग जैसे 16 एकड़ अलग हुआ तो उस पर अपन कुल का निर्माण करेंगे, तो वहाँ और भव्य गौशाला भी भव्य होगी। अभी दुधारू पशु भी हम लोग प्रयास करेंगे कि अलग से लाएं, ताकि गौशाला में दूध की जो प्रक्रिया है, ये गौवंश तो दूध में नहीं है, ये सेवा वाले हैं। अब हमने उनको व्यवस्थित करके दूध थोड़ा बहुत लेना शुरू कर दिया कि वो एक नस्ल सुधार हो जाए, पर अभी उसके लिए अपन गोकुल का एक पूरी योजना शुरू कर रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में जितनी गौवंश है, लगभग 42 प्रकार की नस्ल हम जानते हैं, तो उन 42 प्रकार की नस्लों को यहाँ पर अपन रखेंगे, चाहे वो पुंगनूर हो, चाहे खिलारी हो, चाहे जो हो, इस तरह की बात है। देखने को मिलेगा आपको 2 साल के अंदर ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। क्या इसके संरक्षण के लिए कोई समिति का निर्माण कराया गया है जो वो देख तो रेख सरकारी समिति पहले से, जिसमें एसडीएम अध्यक्ष हैं, जो वेटनरी संयुक्त संचालक है, वो इसके सचिव हैं, और सारे लोग हैं यहाँ के सरकार। स्थानीय लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है कुछ? अभी उस तरह से व्यवस्था नहीं बनी है, धीरे धीरे उसको बनेगी, पहले एक बार व्यवस्थित हो जाए। और इसकी अभी जो स्थानीय संचालन समिति है उसमें भी अभी जो लोग हैं सरकारी तौर पे ही अभी लोग हैं। जो दुधारू पशु होते हैं उनको तो आमतौर पर पब्लिक अपने पास रखती है, लेकिन जो उनके बछड़े होते हैं उनको आवारा छोड़ दिया जाता है, तो इसके लिए कुछ आप कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। चूँकि जो नंदी है ना? वो एक धर्म का प्रतीक माना जाता है। पहले जब कोई मरता था तो नंदी छुड़वाया जाता था, वो नस्ल सुधार का भी एक बहुत बड़ा विषय था। अभी लोग थोड़ा-सा उससे बाहर हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताया ना कि 2 से 3 साल में आप नंदियों के प्रयोग के लिए हमने प्रकल्प तैयार कर लिया है। तो ठंड के बाद हम उस पे काम शुरू करेंगे, जैसे उससे बिजली बनाने का काम है। और अभी यहाँ पर जितना आप घूम रहे हैं, चूँकि और बड़ा एरिया हो जाएगा, तो हम लोग उससे एक गाड़ी बना रहे हैं कि 10-15 लोग आराम से उसमें बैठ कर के, बहुत अच्छा उसको, चूँकि अब शब्दों में हम नहीं बता सकते हैं, पर जब आप देखेंगे उसको 1 साल के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा कि नंदियों का उपयोग हम लोग करेंगे। खेती में भी अभी धीरे-धीरे सिखाने का काम करेंगे कि भई उसका छोटी खेती में कैसे बैलों का उपयोग हो सकता है। सामान्य परिवहन, जैसे अभी हमारा चारागाह हो रहा है, लगभग यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर होगा, तो वहाँ से इस तरह की चीज़ जो ट्रैक्टर में होनी चाहिए उसको हम बैलों का उपयोग करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ करेंगे, धीरे-धीरे समाज उसको अपनाएगा फिर से। और इसे एक टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जा रहा है कि बिल्कुल, जो बिल्कुल, बसाम नाम मामा आए पूर्वा फाल देखने आए, तो ये भी देखने के लिए आए। हाँ, और आते भी हैं। अभी लगभग 3-4 महीनों में आने वालों की संख्या बढ़ी है। काफ़ी लोग आते हैं देखने, और जब इस तरह की बातें होंगी आपके माध्यम से, विषय लोगों तक जाएगा तो और लोग आएँगे, बिल्कुल। और हमारा प्रयास भी है कि आप आएँ तो एक गाय से जो गो संस्कृति है, तो इससे जुड़ें, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हों आपको, कि आप जब जाएँ तो उसको घर में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। लेकिन अभी भी आम सड़कों पर मैं देख रहा हूँ कि गायें बहुत अधिक संख्या में मौजूद हैं, तो उनका क्या आप निवारण कर देखिए, रहे हैं? उसमें केवल हमारे निवारण करने से वो समस्या हल नहीं होने आपने कुछ वाली है। सरकार से दरख्वास्त की नहीं, कि सरकार तो इसमें काम कर रही है, हम लोग पीछे हैं, असल में समाज पीछे है ना? लेकिन उसको जैसे भी हिनौती में बन रहा है, लगभग 500 एकड़ में भी बड़ा बन रहा है, लेकिन इससे समस्या हल नहीं होने वाली है। समस्या तब हल होगी जब हम गौवंश का समुचित उपयोग करेंगे। तो अब इसमें तो देखते हैं, वो समय के साथ में ही समझा जा सकता है अभी योजना क्या होगी और कैसे इस, भई हम तो घबरा जाते हैं कभी-कभी सोच के कि भई गौवंश इतना बढ़ गया है और सड़कों पे बढ़ गया है। भई हमने खोल दिया उसको, सड़कों पे बढ़ गया, और हम अभी अपनी खेती में खाद का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं, ज़हर बो रहे हैं। और चाहते ये है कि गौवंश भी सब सरकार बाँध ले, सब कर ले, हम केवल खाएँ। तो कहीं न कहीं इसमें समाज का बहुत बड़ा दोष है, और विवशताएँ भी हैं, तो जहाँ विवशताएँ हैं उसके लिए तो हम लोग हैं, लेकिन जहाँ दोष है उसका निवारण नहीं किया जा सकता, उसको समाज को ही करना पड़ेगा। ना कंपोस्ट खाद बनी सस्ती भी होती है और बहुत ही लाभकारी। जैसे अभी अपने यहाँ जो मठा होगा, है ना? उससे बैक्टीरिया पैदा करके और कल्चर बना करके उसको पावरफुल बनाना है। तो ताकि वो खेत में जो आप ज़हर अभी तक डालते आ रहे हैं, तो उस ज़हर से मुक्त होकर के और धीरे-धीरे गौ आधारित कृषि में समाज आए। वो बना नहीं पाता है, इसलिए अब हम लोगों को बना के उनको देना पड़ेगा।
तो इसके लिए पूरा प्रयास चल रहा है और जून माने खेती के पहले हम लोग कम से कम एक चरण पूरा कर लेंगे किसानों तक, कुछ इसके लिए किसानों तक। लोगों को जागरूक करने का कोई बिल्कुल, हम खुद किसानों के पास जाते हैं और कई ऐसे लोग हैं कि अभी जब अपन तैयार करेंगे तो वो लोग लेंगे उसको और धीरे-धीरे एक किसान से दूसरा वो खुद ही इस बात को आगे बढ़ाएँगे। तो इसके लिए पूरा प्रयास मतलब जितना भी हो सकता है वो सारे प्रयास हम लोग शुरू कर चुके हैं, अब समय लगेगा। भई अंकुरण फूटने के बाद पेड़ बनने में उसको समय लगता है, वो कितना समय लगेगा उसकी अपन गणना नहीं कर सकते। अनुमान है कि 3 से 4 सालों में हम लोग एक आदर्श स्थिति को प्राप्त कर पाएँगे। क्या ये मध्य प्रदेश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा ये अभयारण्य? मैंने तो पूरे भारतवर्ष में गौशालाएँ भी देखी हैं, जाता रहता हूँ, कई वर्षों से मैं गौ सेवा के क्षेत्र में हूँ। तो हम तो इसको पूरे भारतवर्ष के लिए एक मॉडल के रूप में खड़ा करने का प्रयास करेंगे कि समाज के लिए किस सरकारी तंत्र पे कैसे काम हो सकता है और धीरे-धीरे सब लोगों का आना भी हो रहा है और निश्चित रूप से एक मॉडल खड़ा होगा। सेवा के क्षेत्र में भी, स्वावलंबन के क्षेत्र में भी, स्वरोजगार के क्षेत्र में भी और रोजगार के क्षेत्र में भी, कई क्षेत्र होते हैं, तो सारे क्षेत्रों पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। अब थोड़ा-सा 2-3 साल का समय लगेगा उस पूर्णता को प्राप्त करने में। यहाँ सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है कुछ? सुरक्षा भी बाड़ा तो लगा है, लेकिन अभी बाउंड्री का हो गया है, तो संभवतः 10 से 15 दिनों में बाउंड्री में काम लग जाएगा। तो 4 फीट उसके बाद फिर तार होगी ऊपर, तो ये पूरे चारों तरफ हो जाएगी, अभी नहीं है। कैमरे भी लगाए गए हैं? कैमरे लगे हैं, कैमरे लग गए हैं। गेट में भी आपने देखा होगा और सब गार्ड जगह वगैरह मौजूद हैं यहाँ पे? हाँ, लगभग रात में भी 18-20 लोग रहते हैं, दिन में तो रहते ही रहते हैं। गेट में भी आपने देखा होगा 2 लोग खड़े रहते हैं और ये 24 घंटे लोग यहाँ रहते हैं। आग अगर लगती है तो उसके लिए क्या? हाँ, बिल्कुल लगे हैं हर जगह पर, जैसे यहाँ भी लगा होगा, वो देखिए लगा हुआ है आपके सामने, ऑफिस में भी है, हर जगह व्यवस्था अब लगी हुई है। ठीक है। हमारे साथ अमित अभयराम दास जी मौजूद थे, जिन्होंने हमें यहाँ की भव्यता और यहाँ के क्रियाकलाप जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनसे हमें अवगत कराया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबको और हम ये चाहेंगे आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे कि लोग यहाँ अधिक से अधिक आएँ। हम इसीलिए कर भी रहे हैं अधिक से अधिक लोगों का आना हो, जो सुझाव हैं वो भी दें, उन पर हम अमल करने का प्रयास करेंगे